प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। पहले हमने यूहन्ना सुसमाचार 7 का 37 वचन के ऊपर ध्यान किया है। अभी हम यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय उसका 38 वचन के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, यूहन्ना सुसमाचार 7 का 38, यूहन्ना दी अंजील 7 दा 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेगी। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आपका पवित्र वचन समझने के लिए हम सब की सहायता कर प्रभु। तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। अंधकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए प्रभु। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन। एक बार फिर यूहन्ना 7 का 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। इधर में प्रभु यीशु पर्व के अंतिम दिन यहूदी लोगों के सामने खड़ा है और कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र की लिखित के अनुसार उसके भीतर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ध्यान से इस बात को समझना। फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा हिंदी में। जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हृदय से जीवन जल की नदियां, नदियां बहुवचन, एक नदी नहीं, नदियां। तो इस वचन को हमने समझना है तो हमें पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में से हमको नदियां के बारे में क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अभी इसको समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे और उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 10, उत्पत्ति 2:10। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। इधर में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया और उस समय इस पृथ्वी के ऊपर अदन के वाटिका में उनको रखा और आगे लिखा है, अदन के वाटिका को सींचने के लिए उधर में एक महानदी। नदियों के बारे में हम जब ध्यान कर रहे हैं तो सबसे पहले महानदी, और ये जो महानदी है वह 4 धाराओं में बट गई। फिर एक बार पढ़ूंगा, उत्पत्ति 2:10।
उस वाटिका को सींचने के लिए उसी वाटिका को सींचने के लिए महानदी महानदी अदन से निकली अदन से निकली और आगे को बहकर 4 धाराओं में बट गई। आगे को बहकर 4 धाराओं में बंट गई। महानदी है और आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। महानदी है, बहकर आगे 4 धाराओं में बंट गई। उसमें से आगे बढ़ेंगे। महानदी, पहली धारा का नाम पीसोन है। देखिए पहली धारा का नाम पीसोन है। यह यहां पे हम रुक जाएंगे। पहली धारा का नाम पीसोन है। अभी पीसोन का अर्थ क्या है, इसके ऊपर ध्यान करें। पीसोन उत्पत्ति 2:10 लिख लीजिए और ऊपर लिख दीजिए, पवित्र आत्मा की नदी को सीखने के लिए हमको पहले पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पुस्तक में नदी के बारे में हम सीख रहे हैं। इधर में पहली नदी है महानदी। तो महानदी में, पहली नदी में 4 धाराओं में ये बंट गई और जिस पहली धारा का नाम है पीसोन, यहां तक लिख लीजिए। अदन के वाटिका को सींचने के लिए उत्पत्ति 2:10 और 11 हम पढ़ रहे हैं। उधर में एक बड़ी महानदी का जिक्र है और वह जो महानदी थी वह 4 धाराओं में बंट गई। जिसकी एक धारा के बारे में हम सीख रहे हैं, उसका नाम है पीसोन। पीसोन का अर्थ है जोर से गिरना। उदाहरण, जैसे एक भाई छलांग लगाता है, पीछे से भागकर आपने छलांग लगाते हुए देखा होगा, जोर से आकर क्या करता है, गिरता है। ऐसे जब पानी बड़े जोर से आता है तो जोर से बहता है और आवाज आती है। उस पानी की क्या आती है, आवाज आपने देखा होगा। तो जब पेंतीकोस्त के दिन प्रभु का पवित्र आत्मा उतरा तो जोरदार आवाज अंदर आया है। इसको पेंतीकोस्त में जो पवित्र आत्मा का नदी उतर रहा है, उसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट करेंगे। अभी प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसका 1-2 वचन, और रसूलों के काम 2 अध्याय 1-2, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1-2। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। देखिए जोर से क्या हुआ है, आवाज सनसनाटा हुआ है। जब पहली बार पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार कर रहे थे, प्रभु ने अपने शिष्यों को ऊपर जाने से पहले बोला था कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के विषय में प्रचार करना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना यह हो ही नहीं सकता। शैतान के वश के लोगों के बीच में जाना है
और शैतान के वश से लोगों को छुड़ाना है। अलग अलग जाति धर्म में लोग बटे हुए हैं, अंधकार के वश में पड़े हुए हैं। आप उनको खींचने के लिए, आप उनको अंधकार के राह से निकालने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास स्वर्ग से क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप शैतान की सामर्थ्य का सामना नहीं कर सकते। उदाहरण, आप किसी जोरावर के घर पे हमला करने जा रहे हैं, आपके पास एक छोटा पिस्टल है उदाहरण के लिए, उसके पास बड़ा गन है तो आप डर जाएंगे, भाग आएंगे। लेकिन आपके पास 10 गन है, बहुत बड़ा भारी आपके पास असला है और लोग हैं, तो उनके ऊपर भय पड़ जाएगा, आप उनको लूट कर वापस आ जाएंगे। उदाहरण, ऐसा हमारे पास कोई गन नहीं, हमारा किसी मनुष्य के साथ दुश्मनी नहीं, हमारा युद्ध है शैतान और शैतान की शक्तियों से। शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है, उनको जबरदस्ती अपने वश में रखा हुआ है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उनके वश से लोगों को छुड़ाने का काम करने का। इसलिए प्रभु बोला था तुम ऊपर से क्या पाना है? सामर्थ्य। और जब तुम पर सामर्थ्य आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? इसके साथ लूका 24 का 49, लूक चैप्टर 24 वर्स 49, लूका 24:49, लूका सुसमाचार 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। देखिए, जब तक सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहिए। लेकिन जब सामर्थ्य उतरेगा तो फिर होगा क्या? प्रेरितों के काम 1:8, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 और 16 के काम 1:8। प्रेरितों 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। इसलिए चेले लोग 3 साल 6 महीना प्रभु के साथ रहकर वचन सीखा है। वचन सीखना अति जरूरी है, वचन को समझना अति जरूरी है। फिर प्रभु के साथ बैठकर नम्रता से स्वर्ग से सामर्थ्य पाना अति जरूरी है। सामर्थ्य पाए बिना, स्वर्ग की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाए बिना हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। आज दुनिया में जैसे हम दुनिया की पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसा भी बहुत लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। 3 साल के लिए कॉलेज में जाएंगे, वहां भी डिग्री करेंगे, उद्धार हो या ना हो, बपतिस्मा सही हो या ना हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया हो या ना पाया हो, मुझे भी सेवा करना है और सेवा करते हैं और कर भी रहे हैं। उनको जैसे कि कंपनी में सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है महीने के महीने, ऐसा मिल रहा है। ये वचन के अनुसार प्रभु की असली सेवकाई नहीं है। जब कष्ट आएगा प्रभु के कारण, जब मारपीट होगी, जब टांग तोड़ने के लिए आएंगे, जब गर्दन काटने के लिए आएंगे, तो हो सकता है
ये लोग डर जाएंगे और सेवा छोड़ करके भाग जाएंगे। सेवा बोले तो नौकरी, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को अच्छी तरह जाना है, प्रभु यीशु के गहरे प्रेम को समझा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया है, वो याकूब की तरह गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पतरस की तरह उल्टा क्रूस पर लटक जाएंगे। वह यूहन्ना की तरह सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो है असली सेवकाई। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम देखते हैं जो पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, उनको मारपीट होता था, उनको सताया जाता था, फिर भी उन्होंने प्रभु को छोड़ा नहीं। उन्होंने प्रभु का, जीवित प्रभु का इनकार किया नहीं। प्राण दे दिया है लेकिन इनकार नहीं किया। तो इसलिए हम हमारी बुद्धि से, हम हमारी शक्ति से, हम हमारे ज्ञान से कुछ भी कर नहीं सकते। करने वाला है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मनुष्य का जैसा शरीर नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर को लेकर अपनी सामर्थ्य को क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। और हमें नम्रता सहित उस पवित्र आत्मा को अपना शरीर, प्राण, आत्मा सौंप देना चाहिए। प्रभु, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी काम की नहीं हूं, प्रभु तू मुझ पर कंट्रोल कर। तब प्रभु का आत्मा क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जब 120 लोगों ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए अपने आप को सौंप दिया, प्रभु हमें घर, नौकरी, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग से क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 9 दिन भी बीत गए, 10वें दिन प्रभु का आत्मा जोर से उनके ऊपर उतर आया। 40 दिन प्रभु यीशु को जी उठने का समय और 10 दिन वो 50 दिन को कहते हैं पेंतीकोस का दिन। 50वां दिन, पेंतीकोस का मतलब 50वां दिन। जब पेंतीकोस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। बड़े जोर से उनके ऊपर क्या उतर आया, प्रभु का आत्मा उतर आया। वह आत्मा से भर गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सीख रहे थे एक महानदी के विषय में। वह आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई, जिसमें एक धारा का नाम है पीसोन। पीसोन का अर्थ है, उसका मतलब है जोर से पानी गिरता है। जब जोर से गिरता है पानी तो आवाज आती है। पेंतीकोस के दिन जोर से आंधी का संसार हो रहा है। दूर दूर से लोग आकर यरूशलेम मंदिर में पेंतीकोस का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन इतने लोग उधर त्योहार मंदिर में मना रहे हैं तो भी एक छोटा झुंड एक रूम में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमको स्वर्ग से सामर्थ्य चाहिए। जो प्यासा है वो पिए, अगर प्रभु बोलते हैं। ये लोग प्यासे थे, इनका विषय और कोई नहीं था, इनका विषय यही था, मुझे स्वर्ग से क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है। इतिहास कहता है एलीशा 17 वर्ष एलिया के साथ रहा। एलीशा अमीर घर का था, जमीन छोड़कर आया था एलिया के पीछे। एलिया का समय ऊपर जाने का समय आया था।
उसके पहले एलिया पूछते हैं, एलीशा मैं आपके लिए क्या करूं? बोल, इस पृथ्वी में आपको कुछ दूंगा, क्या करूंगा? पहले तो उनको बोलते थे इधर रुक मैं आता हूं। उन्होंने बोला मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपको कैसे छोड़ दूंगा? अरे 17 साल हो गए मैं आपका साथ रहा स्वामी, अभी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। नैने में लिख दिया है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन ना हो। उन्होंने तुम्हारे प्राण का क्या देना है? लेखा देना है। लेकिन अभी पुराना नियम देख लो ना, एलीशा को लिखकर नहीं दिया। एलीशा का गहरा प्रेम देखिए। एलीशा को इधर उधर का ज्ञान नहीं चाहिए। एलीशा को यह समझ आया, प्रभु ने मुझे एलिया अगुआ दिया है, मुझे उसके साथ जुड़े रहना है। बात उधर ही खत्म है। हम इधर उधर का खाते खाते हम क्या जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। प्रभु ने हमको किधर रखा है? आप सच्चे सेवक बनना है तो, आपके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा होना है तो आपको पूरी तौर से सौंपना होगा। तभी प्रभु आपका हृदय को क्या करेगा? देखेगा। प्रभु बाहर से नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय क्या चाहता है। एलीशा तो घर छोड़कर आया ना, जमीन छोड़कर आया, उसको दुनिया की वस्तु चाहिए ही। तो एलीशा से प्रश्न पूछा है, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? एलीशा क्या बोला? आपके ऊपर यहोवा का आत्मा है, आपके ऊपर प्रभु की आत्मा की सामर्थ है, मुझे 2 गुना सामर्थ चाहिए। एलीशा भाई तूने क्या प्रश्न कर दिया है? अरे दुनिया की वस्तु आपको नहीं चाहिए, दुनिया तो पैसे के पीछे मर रही है, दुनिया तो दुनिया की वस्तुओं के पीछे भाग रही है। अरे तू कैसा आदमी है? तेरे को दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए। मुझे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनियों, आपका आज मांग क्या है? एलीशा की मांग क्या है? तो उसके सामने आपकी मांग क्या है? आज आपकी कॉलोनी में कार्य क्यों नहीं हो रहा? आज आपकी सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में प्रभु का सामर्थ का काम क्यों नहीं हो रहा? आपको चाहिए क्या? सिस्टर ब्रदर, आपको क्या चाहिए? एलीशा को क्या चाहिए? आत्मा का 2 गुना सामर्थ। जब आपका विषय नहीं सामर्थ का, तो फिर आपको सामर्थ मिलेगी कैसे? जो प्यासा है, आमीन, मन में प्यास है, मुझे क्या चाहिए? स्वर्ग का सामर्थ। तब सामर्थ उतरता है, क्योंकि प्रभु कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रभु ने 2023 वर्ष जो बोला है वो आज भी जिंदा वचन है। आज भी आपकी अंदर प्यास है तो आप रूम में बैठ जाएं, आप प्रभु से बात करें, प्रभु मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे स्वर्ग का सामर्थ्य चाहिए। जब स्वर्ग का सामर्थ्य जोर से आपके ऊपर आएगा तो आप शेर की तरह खड़े हो जाएंगे। फिर आप किसी से डरेंगे नहीं, ना मनुष्यों से, ना जाति से, ना धर्म से, ना घर से, किसी से भी डरेंगे नहीं। फिर आप बताएंगे कि यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है, वही आपका और मेरा सृष्टि करता है, वही आपका और मेरा उद्धार करता है। आपको पापों से उद्धार चाहिए तो आपको प्रभु यीशु को क्या करना है? ग्रहण करना है। फिर आप दिलेरी से बहन लोग भी बोलेंगे और भाई लोग भी बोलेंगे। जब उनके ऊपर स्वर्ग का सामर्थ्य उतरा जोर से, उधर में लिखा है प्रेरित लोगों को पकड़ा और बोला आपको मना किया गया था कि तुमने यीशु का नाम लेकर किसी से बात करना ही नहीं और शिक्षा भी देना नहीं, लेकिन हमने क्या देखा है? पूरे यरूशलेम को यीशु मसीह के नाम से तुमने भर दिया है। अरे भाई, इन दोनों ने नहीं भरा,
इनके साथ जो 120 लोग भाई बहन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया था, उन्होंने यरूशलेम में आग लगा दिया है। आग का मतलब कपड़ा जलने वाली, बिस्तर जलने वाली आग नहीं, हृदय में यीशु मसीह के वचन की आग लगाया है, सत्य की आग लगाया है, बता दिया है जीवन और मार्ग और सत्य यीशु मसीह ही है, बता दिया है स्वर्ग का दरवाजा यीशु मसीह ही है, जीवन का रोटी यीशु मसीह ही है। ये बताना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके और मुझ में अच्छी तरह आना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति है। इसलिए हम सीख रहे थे महानदी के विषय में। ये महानदी जोर्दन को बहने के लिए निकल रही थी, आगे जाकर 4 धारों में बंट गई और एक धारा का नाम है पीसोन। पीसोन का मतलब जोर से पानी गिरता है। प्रभु के नाम की अभी उत्पत्ति 2 का 10 और 11 दोबारा पढ़ेंगे। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पीसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। हवीला देश को जहां में सोना मिलता है, घेरे हुए है। ध्यान से सुनना, ये पीसोन की धारा हवीला नाम के देश को घेरे हुए है, जिधर में क्या मिलता है? सोना मिलता है और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। वो भी बता दीजिए। और उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। उस देश का सोना चोखा होता है और वहां पे मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। ध्यान से सुनना, हमारा प्रभु का सत्य वचन कितना सत्य है, कितना, इस बात के ऊपर ध्यान करें। ये जो वचन में लिख कर दिया है, आज वर्तमान काल में ये पृथ्वी है सऊदी अरबिया। ध्यान से सुन रहे हैं, जो हजारों साल की बात का विवरण हम कर रहे हैं, हवीला देश की बात कर रहे हैं, ये आज भी वो पृथ्वी क्या है, अभी का क्या है? सऊदी अरबिया। आमीन। उधर में लिखा है, उधर में क्या मिलता है? हवीला में क्या मिलता था? उसमें सोना मिलता था और मोती और सुलेमानी पत्थर। अभी जब आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं, दूसरा भाई बहन इस वचन को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, फिर उनके घर से सत्तावट क्या जाती है? शुरू हो जाती है। फिर उसको परेशानी को सामना करना पड़ता है। फिर वह प्रभु का सहारा लेगा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनको मिलती है, तो उनका जो विश्वास दुख मुश्किलों के बीच में से परखा हुआ विश्वास को बताता है। सोना जो चोखा है, जो बढ़िया सोना है, वो किसको बताता है? परखा हुआ विश्वास। उसके लिए पहला पतरस 1 का 6 और 7 वचन पढ़िएगा। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7। पहला पतरस 1 का 6 अते 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी
अधिक मूल्यवान है यीशु मसीह के बस तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। प्रभु के पीछे चलते समय निंदा आती है, प्रभु के पीछे चलते समय झूठे इल्जाम लग जाते हैं, प्रभु के पीछे चलते समय विरोध होता है, प्रभु के पीछे चलते समय घर से निकाल देते हैं। उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें आनंद देता है और ये सब कष्टों को सहने के लिए हमारा विश्वास जो है मजबूत होता है, उसको बोलते हैं परखा हुआ विश्वास। बीमारी आ गया, हम उस बीमारी में जयवंत हुए तो हमारा विश्वास क्या हो गया? परखा हुआ विश्वास। झूठा इल्जाम लग गया, हमको घर से निकाल देने के लिए सोच लिया कि तुमने यीशु को ग्रहण किया ना, हम तो हिंदू हैं, हम तो सिख हैं, हम तो मुसलमान हैं, आपको जान से मार डालेंगे, और आपने फिर भी प्रभु को छोड़ा नहीं, आप घर से निकल गए, आप जाकर भाड़े में रह रहे। वही तो है आपका परखा हुआ विश्वास। हवीला का क्या निकलता है उधर में? चोखा सोना मिलता है, निकलता है। तो हमारे अंदर से भी सोने से भी बढ़कर परखा हुआ विश्वास निकलता है। प्रभु के लिए दुख सहना, गलतियां करके नहीं, चोरी करके नहीं, मोबाइल चुरा कर नहीं, प्रभु के लिए क्या सहना? दुख। वह है परखा हुआ विश्वास। आगे लिखा है मोती और सुलेमानी पत्थर। ये मोती और सुलेमानी पत्थर न्याय को बताते हैं। किसको? न्याय को। अभी जब प्रभु का आत्मा हम पर आएगा तो क्या करेगा? ये पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में क्या करेगा? बताएगा। ये आपस में सहमति नहीं करेगा। ये न्याय के बारे में बताएगा, भाई तेरा क्या होगा? न्याय होगा। ये आपको कैल करेगा, तुमने क्या किया है? पाप किया है। यूहन्ना सुसमाचार 16:8, जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, यूहन्ना दी अंजील अध्याय 16 वचन 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर संसार को पाप के विषय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय, वो शब्द दोबारा बोले, निरुत्तर करेगा। निरूपण करेगा। कौन? प्रभु का आत्मा। सो पीसोन के बारे में हमने सीखा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तू हमारी सहायता कर रहा है। हम विनती करते हैं कि तेरा वचन एक एक जन को समझ में आए और आत्मा की सामर्थ्य से बढ़कर प्रभु आगे बढ़ पाए। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।